प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों में जुटी योगी सरकार। सीएस मनोज कुमार सिंह ने ली महाकुंभ शीर्ष समिति की बैठक। विकास के कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। योगी सरकार कर्मचारियों को देगी दीपावली का बोनस। 14,82,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट बैठक में मिलेगी हरी झंडी। हरियाणा के में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर बोली मायावती। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को नहीं दिया वोट। कानपुर में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल। लाखों रुपए का 7.5 किलो गांजा बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ मेले की शीर्ष समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में महाकुंभ को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिसके जरिए मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। इस पर 4 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होंगे। मेला प्रशासन की ओर से 1000 ई रिक्शों की परेड निकाली जाएगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। एक साथ 15,000 लोगों के माध्यम से घाटों की सफाई का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य रिकॉर्ड नदियों की सफाई का भी बनेगा। गंगा पंडाल और मेला क्षेत्र में मात्र 8 घंटे में 10,000 लोगों के हाथों हैंड प्रिंटिंग बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। बैठक में सीएस ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा रहने वाला है। दोपहर 3:45 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे सीएम। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। 5:10 पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। शाम 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे सीएम। और सीएम योगी का बलरामपुर दौरा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और बता दें कि दोपहर 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे सीएम और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। इसके बाद 5:10 पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। शाम 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का बलरामपुर दौरा रहने वाला है। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण सीएम योगी करेंगे। तो आज सीएम योगी की कई व्यस्तताएं रहने वाली है। इसी के साथ बलरामपुर दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। दोपहर 3:45 बजे पुलिस लाइन सीएम योगी पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे सीएम और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। बता दें कि 5:10 पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो बलरामपुर दौरा आज सीएम योगी का रहने वाला है और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक सीएम योगी लेंगे। इसके बाद निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते नजर आएंगे। लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है यूपी सरकार। तो दीपावली से पहले यूपी सरकार बोनस देगी। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए हो सकती है। तो 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारी भी इसमें शामिल है। सरकार पर 1025 करोड़ रुपए बोझ आएगा। इसी के साथ अब जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।
तो योगी सरकार कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने जा रही है। 14,82,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि कैबिनेट बैठक में जल्द ही इसे हरी झंडी मिल सकती है। तो योगी सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों को एक सौगात देने वाली है, एक तोहफा योगी सरकार की तरफ से बोनस देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले बोनस यूपी सरकार देगी। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए हो सकती है। इसी के साथ बताते चले कि 14,82,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक वेतनभोगी और वर्ग चार्ज कर्मचारी भी इसमें शामिल है और इससे सरकार पर 1,025 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। जल्द ही कैबिनेट में इसकी घोषणा की उम्मीद है। लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। हरियाणा में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने लिखा कि हरियाणा में जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। तो हरियाणा में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने कहा कि एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को समर्थन नहीं दिया, उन्हें वोट नहीं दिया। तो एक्स पर पोस्ट मायावती ने किया है और हरियाणा में बीएसपी के खराब प्रदर्शन को लेकर उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। बताते चले कि कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और इसी को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। हरियाणा में बीएसपी का खराब प्रदर्शन रहा और इसी को लेकर उन्होंने जातिवादी जाट समाज के ऊपर निशाना साधा और उनको लेकर लिखा कि बीएसपी को जातिवादी जाट समाज ने वोट नहीं दिया। तो हरियाणा में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट कर जातिवादी जाट समाज पर निशाना साधा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पशुधन मंत्री द्वारा 7 जनपदों के 12 नवीन वृहद गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। लखनऊ में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोवंश के संरक्षण के लिए 7 जनपदों के 12 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन गौ संरक्षण केंद्रों का उद्देश्य पशुपालक एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। तो लखनऊ से खबर, जहां 12 गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोकार्पण किया है। बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। योगी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पशुपालक किसान जब तक गाय दूध देती है तब तक पालते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ने का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश का किसान अपनी गायों को छोड़ेगा नहीं, पालने का काम करेगा। हमारा पशुधन विभाग पूरी तरीके से, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत होता है, यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध ही देसी गाय का मिल जाए तो मानो उसे अमृत मिल गया। इसी बात का संज्ञान लेकर पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश में देसी गायों का संरक्षण हो, जो निराश्रित गौवंश है उसको आश्रय स्थल प्रदान हो। तो आज हमारे द्वारा 9 जनपदों में विभाग के 12 केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। तो अमारपुर से बड़ी खबर, जहां वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है। तो गलत इंजेक्शन लगाने के बाद वृद्ध महिला की मौत हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन के कस्बे में दर्जनों क्लिनिक चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की सह पर फलभूत या अवैध अस्पताल का धंधा चल रहा है। सीएमओ गीतम की लापरवाही बन रही है इंसानों की जान का दुश्मन।
तो हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में संचालित सारा क्लिनिक का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है। गलत इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के कस्बे में दर्जनों क्लिनिक चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की सह पर फल फूल रहा है अवैध अस्पतालों का धंधा। सीएमओ गीतम की लापरवाही इंसानी जान की दुश्मन बन रही है। तो हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में संचालित सारा क्लिनिक का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है और गलत इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन के कस्बे में दर्जनों क्लिनिक चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की सतह पर फल फूल रहा है अवैध अस्पतालों का धंधा और इसी के साथ सीएमओ गीतम की लापरवाही इंसान की जान का दुश्मन बन गई है। हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में संचालित सारा क्लिनिक का मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चलती बाइक में आग लग गई। तो आग से बाल बाल बच गए बाइक सवार और बाइक जलकर राख हो गई। तो रामपुर बावली बाइक से सवार जा रहे थे और घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। लालगंज कोतवाली के बेलहा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां चलती बाइक में आग लग गई। आग लगने से बाल बाल बचे बाइक सवार, हालांकि बाइक जलकर राख हो गई। रामपुर बावली बाइक सवार जा रहे थे। घटना के बाद भारी संख्या में लोग जुटे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी वहां पहुंची। लालगंज कोतवाली के बेलहा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये घटना की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बाइक जलती दिखाई दे रही है। बाइक जलकर राख हो गई है। हालांकि बाइक सवार बाल बाल बच गए, लेकिन बाइक जलकर राख हो गई। तो रामपुर बावली बाइक सवार जा रहे थे और इसी दौरान बाइक में आग लग गई। घटना के बाद भारी संख्या में लोग वहां जुट गए और पुलिस भी मौके पर पहुंची। लालगंज कोतवाली के बेलहा गांव का मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ की देहात कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, जहां डीसीएम और ई रिक्शा टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रतापगढ़ से खबर, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। डीसीएम और ई रिक्शा में टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। देहात कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो प्रतापगढ़ की देहात कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, जहां डीसीएम और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरिया से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विधायक और अधिवक्ता के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में विधायक का कुर्ता भी फट गया। सदर विधायक योगेश वर्मा और अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच मारपीट हुई। लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर विवाद हुआ। तो विवाद इतना बढ़ गया कि अधिवक्ता और विधायक के बीच मारपीट हो गई और मारपीट में विधायक का कुर्ता भी फट गया। तो सदर विधायक योगेश वर्मा और अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच ये मारपीट हुई। बता दें कि लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि मारपीट में विधायक का कुर्ता भी फट गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संभाला। सदर विधायक योगेश वर्मा और अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ
और विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक और अधिवक्ता के बीच मारपीट तक हो गई और इस मारपीट में विधायक का कुर्ता भी फट गया। सदर विधायक योगेश वर्मा और अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच मारपीट का ये मामला आपको बता रहे हैं। जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को। पीलीभीत से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीमारी के चलते महंत योगी शांतिनाथ ब्रह्मलीन हो गए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसंडा पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शिष्य भास्कर नाथ ने बताया कि संसाधन के अभाव के कारण उनकी मौत हुई है। समय रहते अगर अस्पताल पहुंच जाते तो शायद जान बच सकती थी। पार्थिव देह को सीएचसी बिलसंडा से न्यूरानपुर मुड़िया आश्रम ले जाया जाएगा। तो पीलीभीत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीमारी के चलते महंत योगी शांतिनाथ ब्रह्मलीन हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसंडा पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि शिष्य भास्कर नाथ ने बताया कि संसाधन के अभाव के कारण उनकी मौत हुई है। अगर समय रहते अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो अब बता दें कि पार्थिव देह को सीएचसी बिलसंडा से न्यूरानपुर मुड़िया आश्रम ले जाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से, जहां बीमारी के चलते महंत योगी शांतिनाथ ब्रह्मलीन हो गए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसंडा पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिष्य भास्कर नाथ ने संसाधन के अभाव के कारण मौत हुई है, ये बयान सामने आया है उनका। और अगर समय रहते अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। कानपुर की महाराजपुर पुलिस और गांजा तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गांजा तस्कर घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों से करीब 7.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी सैनी सिरातू से गांजा लेकर आए थे। तो कानपुर की महाराजपुर पुलिस और गांजा तस्करों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गांजा तस्कर घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों से करीब 7.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के लिए बता दी कि आरोपी सैनी सिरातू से गांजा लेकर आए थे। कई दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि जो मादक पदार्थ उसकी तस्करी में लोग लगे हुए हैं और इंस्पेक्टर महाराजपुर, इंस्पेक्टर चकेरी, एसीपी चकेरी, सभी लोगों को इसमें लगाया गया था। फिर शाम को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हैं जो पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर महाराजपुर के द्वारा उनको जब इंटरसेप्ट किया गया, उन्होंने जवाबी फायरिंग की, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। इसमें 2 एक्यूज को गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और उनसे काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है। बहराइच से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। बाढ़ पीड़ितों को जमीन न देने का आरोप भी लगाया गया है। तो साथ ही बताते चले, सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी जमीन का आवंटन किया जाए। रामहर्ष का यह बयान सामने आया है। इसी को लेकर भेड़िए के हमले में घायल और मृतकों के परिजनों को सहायता दी जाए, पीड़ितों को की तत्काल रिपोर्ट लिखी जाए। तो सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। बाढ़ पीड़ितों को जमीन न देने का आरोप लगाया और रामहर्ष ने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी जमीन का आवंटन किया जाए। भेड़िए के हमले में घायल और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाए। पीड़ितों की तत्काल रिपोर्ट भी लिखी जाए।
तो सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है और बाढ़ पीड़ितों को जमीन न देने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ रामहर्ष यादव ने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी जमीन का आवंटन किया जाए। देख रहे हैं कि हमारे साथ सैकड़ों लोग महासी क्षेत्र से आए हैं, जानकी नगर गांव से। घाघरा इनके घरों को काट चुकी है और ये बेघर हो गए हैं। वहां सैकड़ों एकड़ गांव समाज की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन इनको बसने के लिए जिला अधिकारी से मिलने के बाद भी जगह नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। एक पैसा भी इन बाढ़ पीड़ितों को कटान हो गया, इनके मकान उजड़ गए, नहीं दिया गया है। इसी तरीके से वहां 60 से अधिक बच्चे भेड़िया के हमले में घायल हो गए हैं और 10 लोग मारे गए हैं। लेकिन जो सरकारी धनराशि सहायता दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। 2 मृतक परिवारों को एक पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और जो घायल हुए हैं उसमें केवल 1.5 दर्जन लोगों को सरकारी सहायता 5600 रुपया दी। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां प्रयागराज में होने वाले भव्य महाकुंभ की तैयारी तेज हो गई है। महाकुंभ को लेकर लखनऊ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया और समापन कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। कह सकते हैं कि महाकुंभ की तैयारियों में पूरा देश, पूरा भारत तैयारियों में लगा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि भव्य कलश यात्रा जो कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत का आगाज एक तरीके से कह सकते हैं हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से संस्कृति, भारत की संस्कृति को साफ तौर पे दिखाया जा रहा है, साफ तौर पे देख सकते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं कि राजधानी लखनऊ में ये भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आप जिस तरीके से बता दूं कि उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इसमें शामिल हुए, तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश मंत्रीगण हैं वो भी शामिल होंगे। भव्य यात्रा है और खासकर आपको बता दूं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 की शुरुआत करते हुए राजधानी लखनऊ में ये भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आदित्य, IND 24 लखनऊ। हाईकोर्ट ने संभल की बहजोई कांच फैक्ट्री की जमीन पर अवैध तरीके से बने 80 मकानों को 16 अक्टूबर तक खाली कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने मोहल्ला कुरेशियान मदीना मस्जिद में जाकर मकानों को खाली कराने को लेकर मुनादी करते हुए चेतावनी दी। यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जो पहले मुरादाबाद जनपद में आती थी, वर्तमान में संभल में है अभी यहाँ। तो 1974 से इसके ऊपर माननीय न्यायालय के अंदर भी प्रकरण चल रहा है और लगभग 80 मकान इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय न्यायालय ने गत माह भी इस पर आदेश किया था। उसके बाद हमारे SDM साहब की पर्सनल अपीयरेंस भी उसमें हुई थी और उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया और वहाँ बुनियादी भी करवाई जा रही है, क्योंकि 24 को हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है माननीय न्यायालय में, तो उससे पहले इन सभी घरों को खाली कराया जाता है। बांदा शहर के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही मौजूद रहे। इस दौरान कृषि क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान किसानों ने कृषि करने में आ रही समस्याओं और उनके निदान के लिए मंत्री से सवाल किया। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। आदेश और सोलर पंप से सिंचाई और गो आधारित कृषि पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद किसान अब आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। किसानों से ज्यादा मात्रा में दलहन तिलहन फसलों को करने को कहा। साथ ही कहा कि रबी की फसल के समय खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिंचाई के लिए नहरों में पानी उपलब्ध है। ललितपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दुर्गा पंडाल में असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। दुर्गा पंडाल में मामूली बात को लेकर हंगामा हो गया। दुर्गा पंडाल के पास कृत्रिम गुफा बनाई गई। गुफा में प्रवेश करने के लिए 5 लोगों को जाने की इजाजत थी, लेकिन मोहल्ले के कई लोगों ने इस बात का उल्लंघन कर दिया और इसी को लेकर
विवाद हो गया और असामाजिक तत्वों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया। तो दुर्गा पंडाल में मामूली बात को लेकर हंगामा हुआ है। दुर्गा पंडाल के पास कृत्रिम गुफा बनाई गई है और गुफा में प्रवेश करने के लिए 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मोहल्ले के कई लोगों ने इस बात का उल्लंघन कर दिया। तो बात के उल्लंघन करने से हंगामा हो गया। बता दें कि दुर्गा पंडाल में असामाजिक तत्वों ने हंगामा कर दिया। दुर्गा पंडाल में मामूली बात को लेकर हंगामा किया गया। दुर्गा पंडाल के पास कृत्रिम गुफा बनाई गई है और गुफा में प्रवेश करने के लिए 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मोहल्ले के कई लोगों ने इस बात का उल्लंघन कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।